और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, क्या 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। बीजेपी को ढाल बनाकर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जनता सब समझ रही है। राजस्थान में अब जंग कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। ये लड़ाई सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की है, जो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? इतने बार सरकार बची है। मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में। भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। राजस्थान चुनाव से पहले मुद्दा बीजेपी होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी का नाम लेकर अब दोनों नेता एक दूसरे को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है। सचिन पायलट यही नहीं थमने वाले। 11 मई को अजमेर में जन संघर्ष यात्रा करने का ऐलान भी किया है। ये यात्रा भले ही बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन कहीं न कहीं मोर्चा गहलोत सरकार को निशाने पर लेकर साधे जाने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे के करप्शन के मुद्दे से लेकर पेपर लीक मामले तक सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत को घेरते नजर आए हैं। लेकिन इस सियासत ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका जरूर दे दिया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने लड़ना चाहिए। बीजेपी को ढाल बनाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदरूनी झगड़े हैं, अंदरूनी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। आप अपने आलाकमान के पास बैठ के उनको निपटाने का काम करें, या आप अपनी लड़ाई सीधा लड़ने का काम करें। बीजेपी को ढाल बनाकर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जनता सब समझ रही है। किसी को भी कोई बात कहनी हो, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात करें। पब्लिकली इस तरह की बातें करने से मैसेज ठीक नहीं जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि सचिन पायलट जी इतने समझदार ज़रूर हैं कि वो इसका मैसेज अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये सब बातें उन्हें कोई शिकायत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं को साथ जरूर लाए, लेकिन दोनों के दिलों की दूरियों को कम नहीं कर पाए। जिस अंदरूनी कलह ने कांग्रेस के हाथों से पंजाब को छीन लिया, उस अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट अब चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। चुनाव के ठीक पहले बढ़ता ये विवाद कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।